Hello my YouTube family, welcome back to my channel. This is Rekha Mishra and you are watching Rekha Mishra with another blog. Guys, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, चूंकि मैंने लगातार वीडियोस बनाए हैं जयराम महतो पर, मैं ये मानती हूँ, लेकिन जयराम महतो को हल्के में लेना बीजेपी के लिए काफी भारी पड़ा है। और ये इसलिए पड़ा है क्योंकि जयराम महतो अपनी सीट तो बचा लिए, लेकिन उन्होंने बीजेपी को इतना ज्यादा डैमेज किया है इस चुनाव में कि इस बार आजसू और बीजेपी साथ हो के भी इस बार सत्ता में नहीं वापसी कर पाए। और सबसे बड़ा लॉस जो है वो सुदेश महतो को हुआ है। सिल्ली में वो हार चुके हैं और सिर्फ जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम की वजह से, चूंकि जेएलकेएम ने उनकी पार्टी को वहां इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाया है वोट काटकर सुदेश महतो का, जिसका फायदा जेएमएम को मिला है और अमित महतो चुनाव जीते हैं। मुझे पहले से पता था कि जयराम महतो जो है 6 से 7 सीटें मैं लगातार बोल रही थी और मुझे लग रहा था कि वो बेहतर प्रदर्शन करेगी। लेकिन आप सोचिए कि उन 6 और 7 सीटों का जो मैंने पहले जिक्र किया था, उन सभी सीटों पर टफ फाइट दी है जयराम महतो ने। यानी कि उन सीटों पर उन्होंने इतना ज्यादा भाजपा को नुकसान पहुंचाया है कि भाजपा आगे बढ़ ही नहीं पाई। यानी कि जो भाजपा पीछे हुई उसके बाद से कंटिन्यू जेएमएम या कांग्रेस उन सब सीटों पर आगे रही और बीजेपी को इसका इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है, जिसकी भरपाई बीजेपी को करने में अब लंबा वक्त लगेगा। सभी लोग समझ रहे थे कि जेएलकेएम जो है वो जेएमएम को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जेएलकेएम ज्यादातर बीजेपी और आजसू को ही नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन भाजपा के नेता ऐसा क्यों नहीं समझ पाए? मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि पीएम मोदी की जनसभा हुई और पीएम मोदी ने एक बार भी जयराम महतो का जिक्र नहीं किया अपने भाषण में। तो क्या बीजेपी डर गई? अगर डरी नहीं तो बीजेपी ने जयराम महतो को एक कंपटीशन भी नहीं माना। और अगर आप किसी को कंपटीशन नहीं मानते हैं तो वो पार्टी बेहतर करके दिखाती है। जयराम महतो की पार्टी भले ही बेहतर ना करी हो, लेकिन जयराम महतो ने बीजेपी को पूरी तरीके से डैमेज कर दिया। और खुद जयराम महतो के पार्टी के प्रवक्ता जेएलकेएम ने हमारे चैनल, जहां पर मैं काम करती हूँ लाइव इंडिया में, वहां पर उन्होंने लाइव आके इस चीज को स्वीकार किया है कि मैं ये मानता हूं कि हमने बीजेपी को डैमेज किया है। तो हम लोग समझ रहे थे कि जेएलकेएम भाजपा को नुकसान पहुंचाएगी सबसे ज्यादा किसी सीट पर, तो वो तमाम सीटों पर यानी कि 73 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और सीधे बीजेपी को डैमेज किया गया है। अब आप सोचिए कि क्या बीजेपी को जयराम महतो को हल्के में लेना भारी नहीं पड़ा इस चुनाव में? अब बीजेपी को 5 साल का इंतजार करना होगा वापस सत्ता में आने के लिए। चंदन कियारी की सीट पर भी टफ फाइट हुई और वहां भी जेएलकेएम ने अपना उम्मीदवार उतारा था और वहां भी अमर कुमार बावरी का जो वोट कटा वो जेएलकेएम के उम्मीदवारों की वजह से कटा। गोमिया में अगर लंबोदर महतो का जो वोट कटा वो भी पूजा महतो की वजह से, और वहां पर जीत किसकी हुई? जेएमएम पार्टी की। यहाँ की जहां जहां बीजेपी आजसू जेएमएम, जहां जहां बीजेपी जेएमएम जेएलकेएम चुनावी मैदान में थी, वहां जेएमएम की जीत हुई है और कांग्रेस पार्टी की कुछ जगहों पर जीत हुई है, कहीं कहीं आरजेडी तक की जीत हो गई है। तो आप समझ सकते हैं कितना नुकसान हुआ है। रामगढ़ की सीट चंद्र प्रकाश चौधरी की सेफ सीट मानी जाती है, वहां पर उन्होंने काम करके दिखाया है, लेकिन वहां भी जेएलकेएम ने सुनीता चौधरी को डैमेज किया और इसका फायदा जो है ममता देवी को हो गया और ममता देवी चुनाव जीत गई। तो अब बीजेपी मंथन करे कि जयराम महतो को हल्के में लेना आप लोगों को कितना भारी पड़ा है। एक एक शब्द जो मैंने अभी इस वीडियो में कहा है उससे आप कितने वाकिफ हैं, आप भी कमेंट करके बताइएगा। और क्या जयराम महतो को हल्के में लेना भाजपा के लिए नुकसानदेह रहा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।